एचपीएससी ने रिक्रूटमेंट तो निकाल दिया और मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ बॉटनी का जो सिलेबस है, एचपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर। काफी कुछ सिमिलर है सीएसआर नेट के जैसा, लेकिन लेवल सीएसआर नेट का नहीं होगा। एक तो आपको ये क्लियर रखना है। मैंने सिमिलर शब्द इसलिए बोला है क्योंकि डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीएसआर नेट का सिलेबस जैसा पढ़ा था आपने वैसा का वैसा ही पढ़ के आप सीधे के सीधे दाग दोगे एग्जाम, प्लीज थोड़ा सा कॉशियस रहना। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने नकल तो करने की कोशिश की, थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया कि मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी ऐड कर दिया, ऑर्गेनल्स ऐड कर दिए, लेकिन ये वही आपके सीएसआर नेट की यूनिट को उठा लिया इन्होंने। माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट को इसमें से बीच में से गायब कर दिया और यहाँ पर उन्होंने सेल डिवीजन सेल साइकिल जोड़ तो दिया, लेकिन जो ओरिजिनल सिलेबस है, जो सीएसआर का सिलेबस है, उसमें यूनिट नंबर 4 पे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कैंसर, इस तरह के टॉपिक इसमें से मिसिंग है। सिग्नलिंग पूरी की पूरी मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मेरा कहना है इसको करना पड़ेगा हल्का फुल्का सुपरफिशियली, जो मैं बता दूंगा आपको। बताने से पहले मैं बता दूं, वी आर आई गुरु जी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईओएस में अगस्त के महीने में चालू हो जाएगी, उसके अलावा विंडोज के ऊपर हम लोग काम करते हैं हमारी क्लासेस को। आपके पास तीनों तरह के ऑप्शन होते हैं, ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, जिसके बारे में आपको अलग अलग वक्त पर वेबिनार में हम बताते रहते हैं। ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबिनार का एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म का इंक्वायरी फॉर्म है, उसको आप भरें। कोर्सेज के बारे में डिटेल, कब क्या कितना कोर्स करना है, कैसे करना है, उसके बारे में समय समय पर फ्री वेबिनार होते हैं, प्लीज वो फॉर्म जरूर भरिएगा। जरा अगला अगला देखते हैं, फंडामेंटल प्रोसेस सीएसआर नेट का ही होने को तो लेकिन वो की वही चीज यहाँ पर उन्होंने दोहराई है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे डाल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में से सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिसिंग है। पर मेरा मानना है कि कुछ चीजें चाहे मिसिंग हो लेकिन हमें पढ़नी चाहिए, चाहे नहीं हो, क्योंकि एकाध एकाध क्वेश्चन को केमिस्ट्री के नाम पे दे देंगे। सीड बायोलॉजी नाम से इन्होंने एक नया टॉपिक ऐड किया है जो कि सीएसआर के सिलेबस में नहीं है। बायोकेमिस्ट्री पूरी की पूरी मिसिंग है अगर आप यूनिट नंबर 1 के देखो, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को इन्होंने अलग तरीके से यहाँ पर ऐड किया है बिना ग्लाइकोलाइसिस डाले। ये सीधे के सीधे कह रहे हैं टीसीए से शुरू कर दो भैया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दे ही दिया, एटीपी सिंथेसिस दे दिया, अल्टरनेट ऑक्सीडेज दे दिया, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे दे दिया, जो कि मजे की बात है, यहाँ पर होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाम पर भी इन्होंने बायोकेमिस्ट्री को ऐड किया हुआ है, तो बायोकेमिस्ट्री चाहिए पहले नंबर पे से हटा दी, पर यहाँ पर है। प्लांट हार्मोन के नाम पर इन्होंने सिग्नलिंग दे दिया है, ये रही सिग्नलिंग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिग्नलिंग ही होती है भाई मेरे हिसाब से तो। और ये रही सिग्नलिंग, प्लांट की सिग्नलिंग पूरी की पूरी। तो दो जगहों पर उन्होंने ठीक है यूनिट हटा दी, लेकिन स्टिल दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम द सिग्नलिंग, इसलिए सिग्नलिंग को आपको नहीं छोड़ना है। सेनेसेंस एब्सिशन के नाम से ही इन्होंने कुछ दे दिया है, तो प्रोग्राम सेल डेथ, अगेन अपोप्टोसिस, भाई चलिए ये वाला मामला। ये आपका है सीएसआर का सिलेबस, इसमें स्ट्रेस फिजियोलॉजी के बाद इस तरह की कोई यूनिट नहीं है, सेनेसेंस एब्सिशन। तो ये दो यूनिट्स को, दो सब टॉपिक्स को इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी में ऐड किया है। अच्छे खासे लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए। जेनेटिक्स को देखा, थोड़ा सा देख लें कि जेनेटिक्स के नाम पर एग्जैक्टली सीएसआर की जेनेटिक्स को इन्होंने ऐड किया है, तो इसलिए मैं घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेंडेलियन प्रिंसिपल हो गया, आपका कंसेप्ट ऑफ जीन हो गया, एक्सटेंशन ऑफ द मेंडेलियन प्रिंसिपल, और ये सब कुछ ये आपके सीएसआर के सिलेबस में ऐसे कैसे ही है। मैपिंग को उन्होंने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स जो कि ऑब्वियसली बैक्टीरियल मैपिंग वगैरह, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें फसलों के बारे में सवाल ढेर सारे पूछ लिए जाते हैं कि फलानी फसल में क्या होगा, फलानी फसल में क्या नहीं होगा, उस तरह के सवाल इसमें होते हैं। आपके क्रोमोसोमल एवेरिएशन, पूरा रिकॉम्बिनेशन मॉल बायो का ही टॉपिक है, देखा जाए तो दो बार नहीं लिखा है। नाउ आपके सीएसआर सिलेबस में ये जो है ना, ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, और यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ऑल टुगेदर पूरे का पूरा बॉटनी का क्लासिफिकेशन जो आप बीएससी के लेवल पे पढ़ते हो, 12th के लेवल पे पढ़ते हो, वो आपको तैयार करना ही करना होगा। और हर एक चीज में इस शब्द का ध्यान रखना, ये अनलिमिटेड होता है। मतलब मैं इतनी बार से पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे आज तक इसका और छोर पता नहीं चला। हर बार हम कुछ बनाते हैं और पता नहीं नई जगह से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखना, सभी टॉपिक्स में से इस पे से सवाल जरूर होता है फॉर श्योर। उसके बाद टेरिडोफाइट में ये आपका प्योरली एमएससी के लेवल की चीजें हैं काफी सारी, जैसे कि ये वाले टॉपिक्स।
और ये वाले टॉपिक्स आपके एमएससी लेवल पर आ रहे हैं, सभी जगहों पर एमएससी लेवल पर पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगली जो यूनिट है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए कि अगली यूनिट में भी इन्होंने क्लासिकल को अच्छा खासा ऐड किया है, तो थोड़ा बहुत अगर बायोटेक वाले लोग हो आप, तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला मामला प्योर क्लासिफिकेशन यूजुअली आप लोग नहीं करते। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में या नीट की तैयारी के वक्त पढ़ लिया हो। जैसे ये वाला जो टॉपिक है, ये भर भर के ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स होती है, रस्तों की पब्लिकेशन की, सब कुछ उसमें से आता है ये। एम्ब्रियोलॉजी आपकी भोजोनी भटनागर से आएगा, और ये आपके एनाटोमी में इन्होंने अगेन डिफाइन नहीं किया एनाटोमी में पूछेंगे क्या। इसका मतलब बहुत सारा होता है, एनाटोमी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी। तो कंपैरेटिव एनाटोमी पूछने वाले हैं या एग्जाम्पल ऐसे पूछने वाले हैं। पूरे इस क्लासिफिकेशन में कहीं भी एंजियोस्पर्म की फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन ये जब ऐसा दे देते हैं तो मामला खतरनाक हो जाता है। इसमें खतरा ये है कि हमें नहीं पता कि ये क्लासिफिकेशन पूछेंगे या फैमिली पूछेंगे, फैमिली के अंदर सीरीज पूछ लेंगे, ऑर्डर पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे हमें नहीं पता। यहाँ पर ये ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी इन्होंने दे दिया है, लेकिन फलानी सीरियल की फैमिली बताओ, फलाने फल की फैमिली बताओ, तो यार ये तो बहुत बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। बट ठीक है, पूरे सिलेबस का एक हिस्सा है। लगभग 1/9 हिस्सा है पूरे सिलेबस का। एक यूनिट ऑब्वियसली 1/9 हो गया, 9 में से एक यूनिट। इकोलॉजी पूरी की पूरी इन्होंने सीएसआर की डाल दी, एग्जैक्ट सीएसआर सिलेबस डाल दिया भैया। अप्लाइड बायोलॉजी के नाम पर मुझे नहीं पता ये क्यों ऐड किया गया है, बट कुछ अंदर की बात ये है कि ये चीज इन्होंने चेंज कर दी, और ये रहा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी में होना चाहिए था। ध्यान देंगे कि ये वाली जो अप्लाइड बायोलॉजी है, ये सीएसआर की अप्लाइड बायोलॉजी से डिफरेंट है। अगर आप इस पूरे मामले को देखोगे तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और यहाँ पर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। यहाँ पर वैक्सीन वगैरह के बारे में बात कर रखी है, ट्रांसजेनिक एनिमल, प्लांट और ये सारा बात कर रखी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, होने को ट्रांसजेनिक है लेकिन प्लांट है ओनली। जीनोमिक्स का पूरा एप्लीकेशन, ये इन्होंने जीनोमिक्स और एप्लीकेशन डाल दिया। जीन थेरेपी इसमें से हटा दिया है। बायो रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये डाला है। ब्रीडिंग इन प्लांट्स ये नहीं डाला, लेकिन ये आएगा, आएगा, क्योंकि इन्होंने, मैंने कहा ना, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स उसके अंदर आ जाते हैं सवाल। बायो रिमेडिएशन एंड फाइटो रेमेडिएशन ये ऐसे कैसे आ गया। बायोसेंसर इन्होंने हटा दिया। ये मास जो होता है MAS वो हटा दिया, ये हटा दिया, थोड़ा सा इसको हटाया, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। यूनिट नंबर 9 टूल एंड टेक्निक, जो कि यूनिट नंबर 13 के जैसी ही है कुछ कुछ। उसके अंदर कुछ मेजर टेक्निक्स तो वही रखी है। प्लांट टिश्यू कल्चर को प्रॉपरली डिफाइन किया है कि भैया हम इसमें सवाल करेंगे, तैयार करके आना। ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपकी सिलेबस के संबंध में मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होंगी। कोई अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी जो मैं जवाब दे सकता हूं, तो प्लीज गूगल फॉर्म जरूर भरें, उसके अंदर वेबिनार होता है, उसमें अपने सवाल जरूर मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।